नमस्ते दोस्तों। हाय हेलो फ्रेंड्स। आज हम मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और इसके आपके जो इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो पर क्या असर हो सकता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल इज़राइल और ईरान के बीच जो ये जो नया एस्केलेशन हुआ है इसमें एक अनसर्टिनिटी आ गई है ग्लोबल मार्केट्स में। गाज़ा, लेबनान और यमन में भी हालात सीरियस होते जा रहे हैं, जिससे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। तो अभी आप अगर कल का देखोगे क्रूड ऑयल का, तो देयर वाज अबाउट सम 200 पॉइंट्स का उछाल था वहाँ पे। ओके, देयर इज़ अ बिग ग्रीन कैंडल जो बनी हुई है वहाँ पे। तो क्या होता है ना, भारत जो है, इंडिया अपना मोस्टली करके जो इम्पोर्ट्स हैं ये यहाँ पे ईरान वगैरह के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। जैसे मिडिल ईस्ट का तनाव बढ़ेगा तो तेल की कीमतों में उछाल तो आएगी। जैसे भारत में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इससे ट्रांसपोर्ट और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, लागत जो है, ये बढ़ सकती है और सीधे सीधे इस पे बाज़ार पे एक प्रेशर तो आएगा ही आएगा। तो मार्केट की जो अनिश्चितता है, जो अनसर्टिनिटी है और निवेश के सही विकल्प क्या हो सकते हैं, अभी दीज थिंग्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे कंट्रोल में क्या है एंड व्हाट वी कैन डू। तो इस समय इन्वेस्टर्स के लिए फर्स्ट तो ये है कि अलर्ट रहें, क्योंकि बाज़ार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो इट्स लाइक किसी दिन नेगेटिव रहेगा मार्केट तो किसी दिन पॉजिटिव भी रह सकता है, बिकॉज दीज आर न्यूज़ ड्रिवन। नाउ दिस फेज इज अ न्यूज़ ड्रिवन। इस दौरान कुछ सेक्टर्स में निवेश की सुरक्षित माना जा रहा है। दैट इज़ फर्स्ट इज़ गोल्ड। ओके, और हिस्ट्री गवाह है कि जब भी बाज़ार में एक अनसर्टिनिटी बढ़ती है, गोल्ड इज़ अ सेफेस्ट बेट। इन दिनों भी निवेशक जो हैं, इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ रुख कर रहे हैं। तो गोल्ड का प्राइस अगर आप देखोगे तो रिसेंट टाइम में बढ़ा है। अगर आप इस समय जोखिम या आप एक रिस्क लेना चाहते हो तो आप गोल्ड में निवेश कर सकते हो, जो कि एक सेफ बेट बनता है आपके लिए, एक ऑप्शन इज सेफ। तो गोल्ड बीज हो गए, जैसे निफ्टी गोल्ड बीज आर देयर, दैट इज वेयर यू कैन स्टे इन्वेस्टेड। गोल्ड के बॉन्ड्स हो गए। नेक्स्ट इज एनर्जी सेक्टर। तेल और गैस से जुड़े सेक्टर में भी आप इन्वेस्टमेंट अच्छा साबित हो सकता है, खासकर जब तेल की कीमतें ऊंची हो रही हैं। तो मोस्टली करके यू हैव टू लुक फॉर ऑयल कंपनीज, ओएनजीसी, आईओसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। एनर्जी सेक्टर में कंपनियों के शेयर में इंक्रीज आ सकता है, क्योंकि तेल की बढ़ती मांग के कारण उनकी कमाई बढ़ने की संभावना है। सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इज़ देयर। आईटी और फार्मा सेक्टर है ना, ये एक नेक्स्ट बेट हो सकता है आपका। इन सेक्टर्स को भी इस तरह के संकट के समय में सुरक्षित माना जाता है। आईटी कंपनियों की जो ग्लोबल पहुंच है और जो फार्मा सेक्टर का जो सर्टिनिटी है, इन्हें लंबे समय तक एक बेहतर इन्वेस्टमेंट पर्पस माना जा सकता है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी सेक्टर को भी अस्थिर समय में सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि रोज़मर्रा की वस्तुओं की मांग हमेशा बनी रहती है। जैसे मतलब जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में क्या आते हैं, जो डेली जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं। जैसे डी मार्ट में हर जो प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज़ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं ये। अब हमें क्या करना चाहिए? तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ के हम पहले तो एक लंबा नज़रिया रखें, अपना एक फोरसाइट जो है वो लंबे समय के लिए रखें। छोटे शॉर्ट, वी आर नॉट शॉर्ट टर्म के बारे में हम नहीं, बट के लंबे समय के लिए हमें सोचना चाहिए, मिनिमम एटलीस्ट 5 ईयर्स। अगर आपका निवेश लंबे समय का है तो बाज़ार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से घबराने की ज़रूरत नहीं है। दी सिचुएशंस आर अनसर्टेन, है ना, वो तो अभी है। लेकिन अगर आप 5 साल के बारे में सोच रहे हो तो दिस विल ऑल डाई डाउन आफ्टर सम टाइम। ये ख़त्म हो जाएगा, ये कोई ज़्यादा कंटिन्यू रहने वाली चीज़ें नहीं है। ओके, क्योंकि एक टाइम के बाद इट गेट्स टू मच ऑन द नर्व्स दैट देन दे हैव टू कॉल अ ट्रूस।
यू नो। तो आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है ये आप होल्ड कर सकते हो। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो, अलग सेक्टर्स ले लें आप। जैसे हमने कुछ सेक्टर्स ऊपर बात की थी, आईटी हो गया, फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया, एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी एंड ऑयल सेक्टर है। तो योर पोर्टफोलियो इज डाइवर्सिफाइड नाउ। हाँ, इफ यू हैव पुट ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स इन वन सेक्टर देन द रिस्क इज क्वाइट हाई। तो यू शुड अवॉइड, आपको अवॉइड करना चाहिए। और जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, इसका टाइम टू टाइम आप एनालिसिस करते रहें कि बदलाव, कि क्या बदलाव की ज़रूरत है, मतलब कौन से सेक्टर्स में आपको यू नो इज चेंजिंग, या आपको जंप करना है। जैसे अगर कल यू नो ऑल दिस वॉर्स एंड एवरीथिंग ये ख़त्म हो जाती है, देन द गोल्ड प्राइसेस विल कम डाउन एट दैट टाइम। तो अब हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, मिडिल ईस्ट के मौजूदा जो हालात बाजार में एक अनसर्टिनिटी बनाए रखेंगे ये कुछ समय के लिए है। ऐसे में जो सुरक्षित सेक्टर्स हैं वो है गोल्ड हो गया, एनर्जी है, आईटी है, फार्मा है, एफएमसीजी। इस पे आप ध्यान रख सकते हो। यही सही योजना और धैर्य से अगर आप चुनौतीपूर्ण समय में भी अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हो इस तरीके से, इफ़ यू हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।